आगरा की अदृश्य दीवार, नूरजहां का शापित दर्पण, ताजमहल प्रेम का प्रतीक। लेकिन यमुना के उस पार, जहां मेहताब बाग के जीर्ण शीर्ण खंडहर है, वहां सदियों से एक ऐसा रहस्य दफन है जिसे मुगल दस्तावेजों से पूरी तरह मिटा दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है 17वीं सदी की, जब नूरजहां के एक निजी वास्तुकार ने एक ऐसी अदृश्य दीवार बनाने की कोशिश की थी जिसने समय के ताने बाने को चीर दिया। वर्ष 1910, आगरा। ब्रिटिश पुरातत्व विभाग के युवा अधिकारी मिस्टर जेम्स फिनले मेहताब बाग के जीर्णोद्धार का काम संभाल रहे थे, जिसे ब्लैक ताज का काल्पनिक स्थल माना जाता है। खुदाई के दौरान उन्हें जमीन के नीचे एक अत्यंत प्राचीन, अजीबोगरीब गोलाकार नींव मिली जो किसी ज्ञात मुगल इमारत के नक्शे से मेल नहीं खाती थी। उन्हें पुरानी फारसी पांडुलिपियों में एक गुमनाम वास्तुकार का जिक्र मिला जिसने नूरजहां के लिए एक आईना ए रूह, मिरर ऑफ द सोल बनाने का प्रयास किया था, एक ऐसी संरचना जो समय के अलग अलग पहलुओं को एक साथ देख सके। वास्तुकार का नाम या ठिकाना अचानक सरकारी रिकॉर्ड से गायब हो गया था। फिनले ने अपनी डायरी में लिखा था, रात में इस गोलाकार नींव के पास हवा अचानक भारी और स्थिर हो जाती है। हमारे मजदूरों ने अजीबोगरीब फुसफुसाहटें सुनने की शिकायत की है, आवाजें जो हवा में नहीं बल्कि सीधे सिर के अंदर गूंजती है। कल रात चौकीदार ने कसम खाई कि उसने एक पल के लिए नींव के केंद्र में दूसरी सदी के कपड़े पहने एक आदमी की धुंधली परछाई को खड़ा देखा था। जैसे जैसे फिनले ने नींव की खुदाई गहरी की, उन्हें मिट्टी में कांच के छोटे लेकिन असामान्य रूप से मोटे और चमकीले टुकड़े मिलने लगे। ये शीशे साधारण नहीं थे, वे किसी अजीबोगरीब पदार्थ से बने थे जो आसपास की रोशनी को अवशोषित करके उससे ठंडा नीली चमक देता था। एक दिन एक मजदूर को नींव के बीचों बीच एक बड़े पत्थर के नीचे प्राचीन शीशे का लगभग साबुत हाथ के आकार का टुकड़ा मिला। जैसे ही मजदूर ने उसे उठाया, उस पूरे इलाके की हवा पूरी तरह से ठहर गई। फिनले ने अपनी आंखों से देखा, धुआं जहां था वहीं जम गया। हवा में उड़ता हुआ रेत का कण बीच रास्ते में रुक गया। मजदूरों की चीखें उनके गले में ही अटक गई। ये एक स्थिर समय का क्षण था, ठीक 4.2 सेकंड तक चला। जब समय फिर से चला तो मजदूर ने चीख मारकर उस कांच के टुकड़े को फेंक दिया। उस टुकड़े पर अब एक धुंधली उंगली का निशान था जो हजारों साल पुराना लग रहा था। फिनले ने निष्कर्ष निकाला कि वास्तुकार उस गोलाकार नींव का उपयोग करके आईना ए रूह बना रहा था। वह विभिन्न आयामों या समय को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। उस जगह एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा दीवार बन गई, जो न तो ठोस है और न ही गैस, लेकिन ये किसी भी चीज को स्थिर कर सकती है। वह कांच का टुकड़ा उस अदृश्य दीवार का अवशेष था और उसके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति एक पल के लिए आईना ए रूह के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता था। वह वास्तुकार खुद इस अदृश्य दीवार का पहला शिकार बना होगा, समय में कहीं फंस गया होगा, शायद वही परछाई जिसे चौकीदार ने देखा था। ब्रिटिश सरकार ने इस जगह को खतरनाक घोषित कर दिया और उस नींव पर कंक्रीट की एक मोटी परत चढ़ा दी। इसे बाढ़ सुरक्षा का नाम दिया गया। आज भी यदि आप मेहताब बाग में उस जगह पर खड़े हो जहां वह नींव दफन है, तो स्थानीय गाइड आपको चेतावनी देंगे, यहाँ ज्यादा देर खड़े मत रहना। हवा कभी कभी अजीब हो जाती है, बहुत शांत, और अगर आप ध्यान दें तो आपको अचानक ऐसा लगेगा कि आपके सिर के भीतर एक पुरानी फुसफुसाहट गूंज रही है, शायद किसी वास्तुकार की चीख जो समय के पीछे की दीवार में फंस गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है या सच कुछ और है? कमेंट करके जरूर बताएं और आपके प्यार भरे लाइक्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें।